दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर बीजेपी लगातार हमलावर है। कपिल मिश्रा ने विभव कुमार की फोटो शेयर की है। सीएम केजरीवाल और संजय सिंह के साथ विभव कुमार दिखे हैं। संजय सिंह ने विभव पर कार्रवाई की बात कही थी। केजरीवाल के पीए विभव पर स्वाति से बदसलूकी का आरोप है। आपकी राज्यसभा सांसद है स्वाति मालीवाल और सनसनीखेज आरोप उन्होंने केजरीवाल के पीए वैभव पर लगाए थे, ये कहते हुए कि उनके साथ मारपीट की गई, उनके साथ अभद्रता की गई। पीसीआर कॉल तक मालीवाल ने किया था और उसी को बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाया हुआ है। बीजेपी इसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी पर और केजरीवाल पर हमलावर है। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि कपिल मिश्रा ने वैभव कुमार की फोटो शेयर की है और इस फोटो में सीएम केजरीवाल और संजय सिंह वैभव कुमार के साथ नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से एकमात्र नेता संजय सिंह इस मुद्दे पर खुलकर बोले और कहा कि गलत हुआ है स्वाति मालीवाल के साथ, हम अन्याय करेंगे, वैभव पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस बीच कपिल मिश्रा देखिए उस तस्वीर को शेयर करते हुए एक बार फिर सवाल कर रहे हैं। कपिल मिश्रा ने वैभव कुमार की फोटो शेयर की है जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपको नजर आ रहे हैं और संजय सिंह भी साथ में नजर आ रहे हैं। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि 2 दिन पहले ही संजय सिंह ने कहा कि इस घटना में विभव का हाथ है और अरविंद केजरीवाल संज्ञान लेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो उन्हें बाहों में लेकर घूम रहे। इसी तस्वीर को लेकर लगातार बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर है, आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। मुख्यमंत्री आवास के अंदर उनके साथ अभद्रता की गई और हम संज्ञान लेंगे। अरविंद केजरीवाल विभव से नाराज हैं, लेकिन कल रात की ये फोटो देखिए, लखनऊ एयरपोर्ट पर संजय सिंह भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं और विभव भी है। मतलब वही झूठ, मक्कारी और धोखा जो आम आदमी पार्टी के चरित्र में है वो इस बार फिर दिखाई देता है। जब जब महिलाओं के सम्मान की बात हुई है, जब जब महिलाओं के आत्मसम्मान की बात हुई है, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का चरित्र खोखला नजर आता है। स्वाति मालीवाल के साथ जो दुर्घटना हुई ये पहली नहीं है। आज मुझे बहन संतोष कोहली भी याद आती हैं, जिनकी दुखद मृत्यु आज भी संदेह के घेरे में है। सनसनीखेज आरोपों ने आम आदमी पार्टी की चुनाव के बीच मुश्किलें बढ़ा दी है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको डूंगरपुर लिए चलते हैं। बड़ी खबर है, भू अभिलेख निरीक्षक दिनेश पंचाल को ट्रैप किया गया है। 25,000 की रिश्वत देते हुए गिरफ्तार किया गया। डूंगरपुर एसीबी टीम ने आरोपी के घर पर जाकर यह कार्रवाई की है। कृषि भूमि का अलग अलग नाम से नामांतरण खोलने के एवज में घूस मांगी गई थी और बड़ी बात यह है कि देखिए आरोपी के घर पर जाकर डूंगरपुर एसीबी ने बड़ा एक्शन लिया, बड़ी कार्रवाई की। 25,000 की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों भू अभिलेख निरीक्षक दिनेश पंचाल को ट्रैप किया गया है। तो एसीबी का बड़ा एक्शन लगातार जारी है। डूंगरपुर से बड़ी खबर, जहां पर भ्रष्टाचार का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बढ़ते आगे, न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत पर अपनी बात रखी है। कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत एक नियमित फैसला नहीं था। उन्होंने दावा किया है कि कई लोगों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। वो कैंपेन में तो कह रहे हैं कि अगर झाड़ू पे वोट लगेगा तो उन्हें जेल जाने की जरूरत नहीं होगी। देखिए, तो मैं तो मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रूप से कंटेम्प्ट है। इनका कहने का मतलब है जो विजयी होता है सुप्रीम कोर्ट उनको दोषी होने के बावजूद भी जेल नहीं भेजती। अब जिन जज साहबों ने उनको जमानत दी है उनको ये सोचना है कि उनके जजमेंट का क्या उपयोग या दुरुपयोग हो रहा है। आप उस जजमेंट के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है न्याय की व्याख्या करने का, पर पहली बार हो रहा है कि मगर मैं मानता हूं ये रूटीन और नॉर्मल प्रकार का जुडिशियल जजमेंट नहीं है। काफी लोग देश में मानते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। जो उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस में एक नई जान आ गई है जब से केजरीवाल आए हैं, उनका नैरेटिव थोड़ा अग्रेसिव हो गया है, क्या ये आप मानते हैं? अभी तो वो कोई अलग इश्यू में ही फंसे हैं।
थोड़ा इनको फ्री हो जाने दीजिए, बाद में देखो क्या होता है। पर वो जिस इशू में फंसे हैं वो राज्यसभा की मेंबर हैं स्वाति जी। देखिए, मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। अगर कोई पुलिस को कंप्लेन करता है तो पुलिस उसका संज्ञान देगी, मगर मैं इतना ही कहता हूं कि अभी उनको बेचारे को जिस इश्यू में फंसे इससे निपटारा लाने दीजिए, काहे को ये सब में उलझाती है। और देखिए, अमित शाह ने सीए लागू किया था और सीए के तहत पहली बार 14 लोगों को नागरिकता भी मिल गई है। दिल्ली में 14 आवेदकों को भारत की नागरिकता दी गई। केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से लगातार ये कोशिशें की जा रही थी कि सीए जल्द से जल्द लागू हो। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने 14 आवेदकों को भारत की नागरिकता सौंपी है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि मोदी की गारंटी वादा पूरा होने की गारंटी है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने इसे मानवता के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ने वाला बताया। 11 सितंबर 2019 को सीए संसद से पास हुआ था। भारतीय नागरिकता पाए लोगों ने इसे नया जन्म बताया है। ये पास हुआ था तो बहुत खुशी हुई थी, आज तो उससे भी ज्यादा हो रही है। कितना परिवर्तन आया है, कितनी दिक्कतें थी और अब कितनी दिक्कतें सुलझी? वहाँ तो बहुत दिक्कतें थी। पाकिस्तान में हमें बहुत दिक्कतें थी, मतलब हम लड़कियां वहाँ पढ़ नहीं पाती थी और घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग है, मतलब दिल बहुत खुश है कि नया जन्म हो गया, लाइक नया बॉर्न हो गया, मतलब कि बहुत खुशी है इस चीज़ की कि नागरिकता मिली है हमें सर। तो जो लोग सीए पर सवाल उठाते हैं, ये खबर जाहिर तौर पर बताती है कि सीए इन लोगों के लिए कितने मायने रखता है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। ममता बनर्जी की बात करते हैं। बड़ा बयान गठबंधन को लेकर दिया गया है। इंडी की सरकार बनी तो बाहर से समर्थन देंगे। लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन को असली मत समझिए। बंगाल में बीजेपी के साथ है लेफ्ट और कांग्रेस, ममता बनर्जी कह रही है। तो इंडी गठबंधन को लेकर बहुत बड़ा बयान ममता बनर्जी का। सरकार बनी तो बाहर से समर्थन देंगे, ममता बनर्जी कह रही हैं। साथ ही ये भी कह रही हैं कि लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन को असली मत समझिए। बंगाल में बीजेपी के साथ लेफ्ट और कांग्रेस है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी अलग है, लेफ्ट अलग है और कांग्रेस अलग है, लेकिन इन सबके बीच में ममता कह रही है कि बीजेपी के साथ लेफ्ट और कांग्रेस है। इंडिया জোট এখানকার বাংলা সিপিএম কংগ্রেসকে ধরবেন না, ও দুটো আমাদের সাথে নেই, ও দুটো বিজেপির সাথে আছে। ইন্ডিয়া জোটকে নেতৃত্ব দিয়ে বাইরে থেকে সব রকম সাহায্য করে আমরা সরকার গঠন করে দেব, যাতে বাংলায় আমার মা বোনদের কোনোদিন অসুবিধে না হয়, আমার 100 দিনের কাজে কোনোদিন অসুবিধে না হয়।